धनबाद के सर्किट हाउस में रविवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें धनबाद बस अड्डा को कतरास स्थानांतरित करने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया गया। प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने कहा कि बरटाण बस स्टैंड को कतरास स्थानांतरित करने का निर्णय न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि यह धनबाद की जनता के साथ विश्वासघात भी है। इस कदम से शहर की कनेक्टिविटी पर गंभीर असर पड़ेगा और आम जनता, छात्रों, व्यापारियों तथा यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पार्टी नेताओं ने बताया कि बरटाण में पहले से ही 22 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जहां अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल ISBT का निर्माण आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा की अनदेखी कर बस स्टैंड को 20 किलोमीटर दूर स्थानांतरित करना पूरी तरह जन विरोधी फैसला है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल, केंद्रीय प्रवक्ता प्रकाश महतो, जिला अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो, डिम्पल चौबे, केंद्रीय उपाध्यक्ष राजा दास, केंद्रीय उपाध्यक्ष आरती महतो और अल्पसंख्यक विंग के नेता सद्दाम हुसैन सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। अंत में जेएलकेएम ने प्रशासन और सरकार से मांग की कि इस अव्यावहारिक निर्णय को तत्काल वापस लिया जाए और धनबाद की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बरटाण में ही आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण किया जाए। कि जब जेएलकेएम का जो प्रतिक्रिया है, जो ISBT यहाँ से शिफ्ट करने को लेकर जब बरटाण से कतरास जब शिफ्ट किया गया, जब जेएलकेएम की ओर से प्रतिक्रिया आया तो सोशल मीडिया में धनबाद की जनता ने चीख कर सवाल पूछा है धनबाद के जनप्रतिनिधियों से, धनबाद के प्रशासन से कि आखिर क्यों 20 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है। स्टेशन से जब 2 किलोमीटर नज़दीक में बस स्टैंड है, वहाँ लैंड अवेलेबल है, 22 एकड़ लैंड अवेलेबल है, तो क्यों इसे 12 एकड़ लैंड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये धनबाद की जनता लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से पूछ रही है और अब जिला प्रशासन हो या जनप्रतिनिधि हो, अगर उस पर मुखर होकर ओपन प्लेटफॉर्म में आकर बातों को नहीं रखते हैं कि ऐसा करने के पीछे व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दिस, तो फिर धनबाद की जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी और सड़क पर इस बार धनबाद की जनता उतरने जा रही है। आपको क्या लगता है कि धनबाद से क्यों वहाँ पर स्थानांतरित किया जा रहा है? कतरास में सुविधाएं ज़्यादा है वहाँ पर। इसके पीछे एक छोटा सा भी अगर बेसिक आंसर रहता तो यहाँ के जनप्रतिनिधि से जब पूछा गया वो भी मौन थे, आसपास के 6 विधायक से जब पूछा गया वो भी मौन थे, सांसद के पास भी इस मुद्दे को लेकर सांसद के पास भी ऐसा नहीं कि वो उनके पास ये मुद्दा नहीं पहुंचा है, वो भी अभी तक मौन है, जिला प्रशासन भी मौन है। तो इसके पीछे एक तर्क नहीं है कि क्यों ले जाया जा रहा है। न सेफ्टी पर्पस से अगर देखा जाए तो रेलवे स्टेशन में कोई बच्ची अगर उतरती है परीक्षा देकर तो उसे बस पकड़ना होगा तो 20 किलोमीटर दूर जाएगी। वहाँ पे अगर बस से उतरती है तो वहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर रेलवे स्टेशन के पास आना होगा, तो सेफ्टी पर्पस से भी वो कहीं पे भी तर्क संगत नहीं है। लैंड अवेलेबिलिटी, किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले लैंड का एक्विजिशन सबसे फर्स्ट पर्पस रहता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 22 एकड़ लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो लैंड के पर्पस से भी यहाँ पर सफिशिएंट लैंड है, 22 से 12 में ले जाया जा रहा है। तो इसके पीछे कोई एक बेसिक रीज़न ही नहीं है कि क्यों ले जाया जा रहा है, इसीलिए हर कोई मौन है। तो मतलब कतरास जाने से क्या धनबाद वासियों को दिक्कत होगी? अभी अगर ग्रामीण क्षेत्र में बनता है, अब तक शहरी क्षेत्र के लोगों ने बस स्टैंड देखा, अब ग्रामीण क्षेत्र के लोग देखेंगे। पहले यहाँ के लोगों को सहूलियत होती है, वहाँ के लोगों को सहूलियत कर रहा है आप लोगों का इसमें। देखिए, अगर इस पर माइन्यूटली इस चीज़ को अगर देखा जाए तो हर रोज़ 500 से 600 बच्चे बागमारा क्षेत्र से, आपने कहा विरोध कर रहे हैं बागमारा के, तो तमाम बागमारा के जो हमारे समर्थक हैं, हमारे विपक्षी हैं, वहाँ की जो जनता है, उनसे केवल इस बात को मैं समझाना चाहता हूँ तर्क के माध्यम से कि बागमारा क्षेत्र से लगभग 500 से 600 बच्चे हर रोज़ BBMQ यूनिवर्सिटी आते हैं, PK रॉय कॉलेज आती हैं, उसके बाद बच्चियाँ जो हैं वो SSLT कॉलेज आती हैं। तो वो लोग बस के माध्यम से आती है, तो बस स्टैंड चला जाएगा तो वो बस ही यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे जो लेबर्स हैं, उस क्षेत्र के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो वकील हैं, हर कोई जो वहाँ से आता है, तो यहाँ बस स्टैंड ही नहीं रहेगा, तो बस ही नहीं आएगा। तो डिस्टर्बेंस तो देखा जाए तो बागमारा के लिए सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ के लोग क्यों विरोध करेंगे? विरोध वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके समर्थक कर रहे हैं, जनता की तरफ से कोई विरोध नहीं है। विरोध किया जा रहा है उधर। तो ये बेसिकली अगर वहाँ पर जाता है तो किसी भी प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट के लिए किसी से छुपा नहीं है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर किसी जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में जाएगा तो उनका वहाँ पर कमीशन अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से बनता है। तो अगर वो कमीशन नहीं जाएगा जनप्रतिनिधि के पास तो निश्चित तौर पर उनके जो समर्थक हैं वो विरोध करेंगे ही। समर्थक विरोध कर रहे हैं,
जनता की तरफ से, बागमारा की जनता की ओर से कोई विरोध नहीं। ये आप कैसे जान गए कि जो विरोध करे वो समर्थक है कि जनता? ये अगर विरोध कहाँ कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, और जैसे सोशल मीडिया में उनके प्रोफाइल को जब टच किया जाएगा तो उनके विशेष किसी पार्टी का एक झंडा रहता है या किसी नेता के साथ फोटो रहता है, तो निश्चित तौर पर वो उनके समर्थक हैं, तभी वो विरोध कर रहे हैं। धनबाद के जनप्रतिनिधि मौन किए हैं, इस पर क्या बोलिएगा? धनबाद के जनप्रतिनिधि का मौन होना कोई नया नहीं है। आज अगर धनबाद के जनप्रतिनिधि मौन नहीं रहते तो यहाँ पर एम्स रहता, धनबाद के जनप्रतिनिधि मौन नहीं रहते तो मेट्रो प्रोजेक्ट जो पेपर में आज से 3 साल पहले स्टार्ट हो चुका है वो धरातल पर नज़र आती। धनबाद के अंदर फ्लाईओवर हर साल दिखाया जाता है कि यहाँ बैंक मोड़ से गोविंदपुर फ्लाईओवर बनेगा, वो बनता हुआ नज़र आता। धनबाद के जनप्रतिनिधि अगर मौन नहीं रहते तो आज PMCH का ये हालत नहीं होता। मोदी जी कहें या भाजपा का एक झंडा कहें, उसके बैनर के तले वो जीत जाते हैं। एक रीज़न जो समझ में आ रहा था, कहा गया कि यहाँ ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करना है, तो किसी भी सिटी में ट्रैफिक डिकंजेशन के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनता है, ट्रैफिक डिकंजेशन प्लान बनता है, और बड़े लेवल पे अगर जाएंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनता है, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि आपके कौन कौन से ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, कौन से रोड्स पे, रूट्स पे ऑल्टरनेट क्या रूट्स हो सकते हैं, ऑल्टरनेट क्या मोड्स हो सकते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए डिसीजन ले लिया गया कि बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो अब ये 19 सितंबर 2025 का ये टेंडर है जो झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये झारखंड सरकार का टेंडर है, जिसमें जमशेदपुर और धनबाद का कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो जब ऑलरेडी शहर के अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप उसको कहीं और शिफ्ट कर देंगे तो ये स्टडी अपने आप में इनकम्प्लीट हो जाएगी। तो ये है जो हम लोग टेक्निकल सामने रखना चाहते थे। और एक और क्वेश्चन जो आपने सुशील जी से पूछा था कि बागमारा के लोग या कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और या जेल कैंप डेवलपमेंट में बाधा बन रही है, हम लोग ये चाहते हैं कि बागमारा में भी बस स्टैंड बने। धनबाद जो है, यहाँ पे जो ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है, इस इकोसिस्टम को और बेहतर किया जाए, बागमारा में भी बने, और सिर्फ बागमारा में क्यों, निरसा में भी बने, सिंदरी में भी बने। हर शहर को एक ISBT स्टैंडर्ड की एक अच्छे पब्लिक ट्रांजिट सिस्टम की ज़रूरत है। तो आप एक को हटा के दूसरा ना करें, जबकि हर जगह पे डेवलप करें। बजट की कोई कमी सरकार के पास होती नहीं है, बट अभी कुछ और कारणों से दिखता है कि वो कमी है। लेकिन हमारा ये कंसर्न है कि आप डेवलपमेंट कीजिए, बट एक जगह से हटा के नहीं, आप एडिशन कीजिए, न कि सब्सट्रैक्शन या एक जगह से आप रिप्लेसमेंट। तो ये हमारा कंसर्न। धनबाद जंक्शन पास में है, प्लस महिला कॉलेज भी पास में है, और अस्पताल वगैरह भी पास में है, और आने जाने के लिए तो महिलाओं को बहुत दिक्कत होगी। जिसके घर में अगर पुरुष नहीं है और किसी महिला को अगर दिक्कत होता है, मान लिया जाए हॉस्पिटल जाती है, रात में आना जाना होगा, तो कहीं बाहर से अगर ट्रेन छूट गई, उसको बस से आना होगा, तो उसको 20 किलोमीटर दूर उसको उतर कर फिर ऑटो या फिर रिक्शा जैसे भी आना हो उसको आना पड़ेगा। तो उसमें अगर बीच में महिला को किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगी? चुनावी वायदे से, वादा से कहीं ना कहीं अछूता रखा जा रहा है, वंचित रखा जा रहा है, कहीं से उचित नहीं है। ये पूर्ण रूप से धरातल में लाने का काम करे, उसको जो भी वादा किए थे उस वादा पे खरा उतरने का काम करे और जनता के साथ रहें। आप एक नहीं, आप पूरे पांचों का पांचों विधानसभा पे लाएं, लेकिन एक सेंटर पॉइंट रहे, एक मॉनिटर होता है, एक बड़ा रहता है, टीचर जिसको बोला जाता है, उसको स्टूडेंट बनाइए और इसको टीचर बनाइए। कहने का तात्पर्य यही है, इसको बड़ा से बड़ा पैमाने पे दीजिए, सौंदर्यीकरण कीजिए, इसका बढ़ावा दीजिए, और जो वो बन रही है उसको भी बनाइए, ताकि वहाँ के लोगों को भी आवाजाही में दिक्कत ना हो, साधन संसाधन की कोई कमी ना हो, वहाँ के लोग भी इसका लाभ ले पाए। जी बिल्कुल, हमने लोगों को जनाने का काम किया, सुनाने का काम किया, बताने का काम किया, जगाने का काम किया, लोगों को ये बात तक पहुँचाने का काम किया कि कहीं ना कहीं आपके जो हक अधिकार, आपके जो वादे थे, वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं दूसरे जगह लिया जा रहा है। उसको उस पर आकर के लोगों को हम लोगों ने बताने का काम किया, उस जनप्रतिनिधि को ये आगाह करने का काम किया, बताने का काम किया, सुनाने का काम किया कि आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये कहीं से उचित नहीं है, ये कहीं से उचित नहीं मानी जा रही है। उसको फिर से पुनः जो आप वादा किए थे उस पर खरा उतरने का काम करें, उसको बताने का काम कर रहे हैं, और फिर हम लोग अगर नहीं होगी तो आंदोलन, पुरजोर आंदोलन करने में बाध्य होंगे। हमें अगर बागमारा ले जाए, निरसा, हम तो बोल रहे 6 विधानसभा में बस डिपो बना दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धनबाद में जो बस डिपो है वो बस डिपो को यहीं पर रहना जाए। तो सौंदर्य जाए कि धनबाद में हर चीज़ छीना गया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि आज तक मौन है। धनबाद में हर चीज़ छीना गया है। पिछले 5 साल में हमारा एयरपोर्ट चला गया, धनबाद से एयरपोर्ट चला गया, धनबाद से एम्स चला गया, धनबाद में आपका ढांगी में ऐसे 6-7 साल पहले
सही समीकरण भी हुआ था और प्रशासन द्वारा बाउंड्री हुआ थी, मार्किंग में किया गया था कि IMM कॉलेज जो रांची में बना हुआ वो धनबाद में मर रहा था, लेकिन यहाँ के विधायक मौन रहने के कारण ये रांची चला गया। यहाँ का सांसद मौन रहने के कारण आपका एम्स देवघर चला गया। यहाँ का सांसद मौन रहने के कारण एयरपोर्ट देवघर चला गया। होना चाहिए, जनप्रतिनिधि मौन है, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। जो महिलाओं को सुख सुविधा और यहाँ के वासियों को सुख सुविधा नहीं देंगे, यातायात का जो साधन है उसको भी छीना जा रहा है। तो ये साफ तौर पे लग रहा है, हो सकता है उनका कोई पर्सनल इसमें स्वार्थ तो छिपा है। उपायुक्त महोदय के पास जाते हैं, उनके द्वारा संतोषजनक कोई हम लोग को प्रतिक्रिया नहीं दिखता है। वो बोलते नहीं हमारे पास तो आया हुआ है। अब किनके द्वारा आया है? अगर हम गए हैं तो आप हमें कुछ जवाब दीजिए कि नहीं आप लोग आए हैं, ठीक है, इस विषय में हम विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद जो उचित निर्णय होता है उसको लिया जाएगा। लेकिन ये नहीं बोल के वो बोलते ठीक है हमारे पास ये मैसेज आया है, हम देखते हैं जैसा होता है। कहना हमारा ये है साफ तौर पे, धनबाद में जो बस स्टैंड है वो रेलवे स्टेशन के समक्ष है। हम खुद अपना बताते हैं, रांची से और गिरिडीह रांची बहुत जगह से हम अपना क्या बोलते हैं ट्रेन के द्वारा हम यातायात किए हैं, लेकिन बहुत ऐसा बार हुआ है जो हमारा ट्रेन छूट चुका था, जिस कारण से हमें रांची जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता। लेकिन बस स्टैंड यहाँ रहने के कारण हमें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। एक घंटा में बस मिलती है, बस के द्वारा हम चले जाते हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे, अगर इस बस स्टैंड को यहाँ से कतरास ले जाया जाता है तो सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आपको सिंदरी विधानसभा को, टुंडी को और निरसा को। और ये मिडिल जंगल में हम जिला प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से, सभी से यही आग्रह करेंगे जो जहाँ पे है इसको यहीं पे रखा जाए। हाँ, अगर आपको लगता है जो कहीं और भी देना चाहिए बस स्टैंड तो आप उसको दीजिए, लेकिन आग्रह यही रहेगा इसको यहीं पे रखा जाए। अगर इस प्रकार का इस बात पे अगर बस स्टैंड को यहाँ से कहीं और ले जाया जाएगा तो हम बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। हम रणनीति बना रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ये हम बोल दिए हैं, जो हम रणनीति बना रहे हैं, रणनीति बनाने के द्वारा जो उचित होगा सड़क से लेके सदन तक हम जाने का काम करेंगे। और JLK हम आंदोलनकारी के नाम से जाना जाता है। हक अधिकार जो होता है हम लेते हैं, ना हम गलत करते हैं न करने देते हैं।